नहीं होती है जो हमने सोचा कि बुकिंग कर दिया ऐसे तो बन गया बन भी जब उसका लग गया तब आपको कौन तो 100 का डिस्काउंट करना सब टोटल 100 पांचवा अध्याय। इंद्र आदि देवताओं के देश से देवी की उत्पत्ति और महिषासुर की सेना का वध। मध्यम चैत्र की विष्णु ऋषि महालक्ष्मी उन्नीस चंद्र सुमंगली शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व और जैव स्वरूप है। श्री महालक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चैत्र के पाठ में इसका विनियोग है। ध्यान में कमल के आसन पर विराजमान प्रसन्न मुख वाली महिषासुर का वध करने वाली भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो आपके हाथों से अक्षरमा फरसा गदा बाण बैल पद्म धनुष खंडिका दंड शक्ति खड़ग ढाल शंख घंटा मधुपात्र सूल आदि चक्र धारण करते ऋषि कहते हैं। पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने बल के घमंड में आकर सचिव प्रति इंद्र के हाथों से तीनों लोगों का राज और यज्ञ भाग छीन लिए। वे ही दोनों सूर्य चंद्रमा कुबेर यम और अरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे। उन दोनों ने देवताओं के तिरस्कृत राजभक्त पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग कोण से निकाल दिया। उन दोनों के महान असुरों से अपमानित देवताओं से अपराजित देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था, विपत्ति काल में असन करने पर मैं तुम्हारी सब पत्नियों को तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहाँ भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगी। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रौद्रा का नमस्कार है, नित्य गौरी एवं धात्री बारंबार हमारा नमस्कार है। ज्योति स्मयी चंद्ररूपिणी एवं कल्याणमयी देवी को बारंबार प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली रिद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम निरंतर नमस्कार करते हैं। नैनित्री राजाओं की लक्ष्मी और स्वर्णी स्वरूपा और जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है। दुर्गा द्रुपारा सारा सर्वकालिनी ख्याति कृष्णा एवं धूम देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूप देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूपा में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार हमारा नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कृष्ण रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको चमत्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षमा रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार हमारा नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार हमारा नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दृष्टि रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है।
जो देवी सब जीवों में माता रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब जीव धरा में भ्रांति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी के इंद्र वर्ग में अधिष्ठात्री एवं देवी एवं प्राणियों में सदा विद्यमान रहने वाली हैं, उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप में इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में इष्ट अभिष्ट प्राप्ति होने वाले देवताओं ने जिसकी स्तुति की तथा इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण एवं शुभ को सारी आपत्तियों को नाश कर डाले। उदन दैत्यों से पीड़ित उन सभी देवता जिन परेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं, जो भक्ति से विनम्र पुरुषों के द्वारा स्मरण किए जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों को नाश कर देती हैं। वो जगन माता हमारे संकट दूर करे। ऋषि बोले, राजन इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उसी समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। वह सुंदर भौहें वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर के कोष से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से अपमानित और युद्ध में निशुन से विजित हो यहाँ एकत्र हुए ये समस्त देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोष से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ और इसीलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती का शरीर काले रंग का हो गया था, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तदंतर शुभ निशुन के भृत्य चंडमुंड वहां उपस्थित हुए और उन्होंने मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपने दांती कांति से हिमालय को आलोकित कर रही है। वैसा ही उत्तम कहीं किसी ने नहीं देखा होगा। दैत्यराज पता लगाइए वह देवी कौन है, उसे पकड़ लीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न है जिसके प्रत्येक अंगों में बहुत सुंदर है, उसके अपने ही श्रीअंगों में कांति में संपन्न दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। असुरेश्वर अभी वह हिमालय पर ही विद्यमान है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी, घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं, वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत पराजित वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत पराजित वज्रवृक्ष एवं ऊंचे श्राव घोड़ा, ये सब आपने इंद्र के ले लिए हैं। हंसों से जुटा हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान से पहले ब्रह्मा जी के पास था, जो आपके पास यहाँ लाया गया है। यह महापद्म नामक निधि आपके कुबेर से छीन लिए हैं। समुद्र से आपके केसरों से शोभित किरांजनी नामक माला भेंट की है, जिसे के कमल कभी कुमलाते नहीं है। स्वर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा यह श्रेष्ठ से पहले प्रजापति के अधिकार में था, अब आपके पास मौजूद है। दैतेश्वर मृत्यु में उत्तराखंड नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण के पास से समुद्र में होने वाले इस प्रकार के रत्न आपके भाई शुंभ के अधिकार में है। अग्नि में भी स्वतः शुद्ध किए हुए वस्त्र आपकी सेवा में भेंट किए हैं। दैत्यराज भी इस प्रकार से आप रत्न में एकत्र किए लिए हैं, फिर भी वे स्नेह में रत्न में रूप कान में देवी हैं, इसे क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते? ऋषि बोले, चंद्रमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव का दूत बनाकर भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से यह बात जाकर कहो कि ऐसा उपाय करो जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीक प्रदेश में जहाँ देवी स्थित थी गया और मधुर वाणी से कोमल वचन बोला। दूत बोला, देवी दैत्यराज शुंभ इस समय त्रिलोकाधिपति हैं, मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत है और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक समय मानते हैं, कोई उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को से पराजित कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया उसे सुना। उन्होंने कहा कि तीनों लोकों में अधीन चलते हैं, संपूर्ण योगों के भोग में भी मैं पृथक कर भोगता हूँ। तीन लोकों में जितने श्रेष्ठ रहते हैं वह सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन निरावत जो हाथियों से रत्न के समान है, मैंने छीन लिया है। शीश सागर के मथने से जो ईश्वर रत्न उच्च श्राव प्रकट हुआ था, देवताओं ने मेरे पैरों पर नत होकर समर्पित किए हैं। सुंदरी उनके सिवा और जितने भी रत्नभूत पदार्थ देवता हैं गंधर्वों के नायकों के पास थे, वे सब मेरे पास आ चुके हैं। देवी, हम लोगों तुम्हारे संसार में स्त्रियों में रत्न मानते हैं, तब हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों को भोग करने वाले हम ही हैं। चपल चक्राचों वाली सुंदरी, तुम मेरी और मेरे भाई पराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वरण करने वाले अतुलनीय महानेश्वर की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर मैं तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि बोले कि ये दूत कहने में कल्याण स्वरूप भगवती दुर्गा देवी जो जगत का धारण करती हैं, मन ही मन
गंभीर भाव से मुस्कुराई और बोली। देवी ने कहा, दूत तुम सत्य कहते हो, इस लोक मात्र में झूठ नहीं है कि शुंभ तीनों लोगों का स्वामी है, अनुसिंह भी उसके समान बली है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे कैसे मिथ्या करूं? मैंने अपनी सर्व बुद्धि के कारण पहले जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरा मद को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बली होगा वही मेरा वरण करेगा। इसीलिए शुंभ अथवा महादेव ऋषभ स्वयं यहाँ पधारे और मुझे जीत कर शीघ्र मेरा हस्त ग्रहण कर लें। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? दूत बोला, देवी तुम घमंड में भरी हो, मेरे समान ऐसी बातें ना करो। त्रिलोकी में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ का सामना कर सके? देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध नहीं में ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुंभ आदि देवताओं के सामने इंद्र आदि देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हो सके, उनके समान तुम स्त्री होकर कैसे जाओगे? इसीलिए तुम मेरे कहने में शुंभ निशुंभ के पास चली जाओ, ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी। अथवा जब वो केशों को पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है, शुंभ भी बड़ा प्रकरण, किंतु क्या करूं, मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर दी है। अतः अब तुम जाओ, मैंने जो तुमसे कहा वह सब असुराज से आदरपूर्वक कहना, उन्हें जो चीज जान पड़े वो करे। इति देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय समाप्त।